हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर मैथ फैकल्टी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें ही सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, हिडन फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्वाड मीन्स टू वेरिएबल इक्वेशन। मीन्स दैट इक्वेशन का मीन्स क्या होता है, आप एक इक्वेशन बनाते हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 5, इस टाइप से आप इक्वेशन को जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें भी आपको इक्वेशन बनते हैं और इक्वेशन से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी देखिए तीन टाइप के इक्वेशन बनते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही टाइप के इक्वेशन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एक आपके होते हैं ax प्लस by इक्वल टू 0, एक होते हैं आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे कर लीजिए। एक आपके होते हैं क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसमें अगर कहें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएगा और कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं बताएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी दोनों क्यों नहीं है। तो अगर बात करें इसके क्या क्यों है ये, तो इसका पावर क्या है, एक्स पे पावर क्या है 2, यानी कि अगर x पे पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर x पे पावर 1 है, यहाँ पे तो आपके मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर x पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपके हो गए लीनियर, क्या हो गए लीनियर इक्वेशन। और अगर x पे पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे आपके क्यूबिक इक्वेशन। कौन से इक्वेशन हो जाएंगे, क्यूबिक, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप से इक्वेशन बनते हैं। तो अगर डिग्री पावर का मीन्स डिग्री, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर एक्स पे क्या है 2 है, यानी कि इसका डिग्री क्या है, कितनी डिग्री का ये इक्वेशन है, तो 2 डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि x पावर 2 है तो वो 2 डिग्री का इक्वेशन हुआ, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका ये फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि क्या फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन एराइज होंगे, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां से डिफरेंट टाइप के इक्वेशन बनते हैं, इस फॉर्म से जनरेट करके हम डिफरेंट टाइप के इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो इससे कितने टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक करते हैं और प्रूव करके देखते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडअप करके देखते हैं जो क्या क्या वेरिएबल ये निकाल सकता है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में बात करें जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें ए से, अगर हम बोथ साइड यानी LHS और RHS को, यानी कि LHS इक्वल टू RHS होते हैं, तो बोथ साइड को अगर हम ए से डिवाइड कर दें, इसको ए से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड ए प्लस सी डिवाइडेड ए इक्वल टू 0 डिवाइडेड ए। ठीक है, बोथ साइड को हम क्या किए, ए से डिवाइड कर दिए। तो ए से डिवाइड करने पर आएगा क्या रिजल्ट, देखिए यहाँ पर ए और ए तो कट जाना है, ठीक है, ए और ए तो यहाँ पे कट जाना है, यहाँ पे 0 बाई ए तो 0 ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पे मेरे पास आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होंगे बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर ए आपका कट गया तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद b बाई ए एक्स है, ठीक है, उसके बाद c बाई ए है इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है रिजल्ट 0। अब हम इसमें देखते हैं ये इक्वेशन मेरा अभी तक आया, ठीक है,
अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत एराइज होते हैं, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। इसके फर्दर में आप कैसे हम सॉल्यूशन करें इस इक्वेशन का वो देखते हैं। अगर हम इसमें करें एक्स स्क्वायर है प्लस इस b बाई ए एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2b बाय, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 2 कट ही जाएगा, फिर b बाई ए ही x आना है आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, तो यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 इंटू बी बाई 2a, ठीक है, अब प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किए, जो एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2a, ठीक है, अब b बाई यहाँ पे 2a है, इसमें अगर हम b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दे, यहाँ पे b बाई 2a का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि एक b बाई 2a हम इंक्रीज कर दिए। तो अगर हम यहाँ पे c बाई ए और माइनस b बाई 2a, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है 2 इंटू बी बाई 2a है, ठीक है, तो 2 इंटू बी बाई 2a है, तो उसके बाद यहाँ पे c बाई ए हो गया, ठीक। अब c बाई ए हो गया, तो आपको ये पता है अगर हम x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर करें, इसका रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएंगे, प्लस ये क्या रहेगा रिजल्ट, b बाई 2a का होल स्क्वायर आएगा, अब प्लस क्या आएंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x इंटू बी बाई 2a, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, b बाई 2 इंटू एक्स था, तो ये x तो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया मेरा 2 इंटू बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे क्या है 2, अब b बाई 2a, तो 2 2 तो कट ही जाना है, 2 2 तो आपका कट ही जाना है, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमको इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को हमको बैठाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम यहाँ मिटा दें, यहाँ हम इसको मिटा के इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, उसके बाद क्या है b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा, तभी हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमको b बाई 2a चाहिए यहाँ पे। अब b बाई 2a चाहिए, तो आपको यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हम लिख लिए, प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 इंटू यहाँ पे x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, तो ये भी पार्ट है यहाँ पे, तो ये पार्ट को हम लिख लिए 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, फिर प्लस, अब क्या मेरा रिमेनिंग है, ये पार्ट मेरा रिमेनिंग है, ये पार्ट को अगर हम ऐड कर दें इसमें b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दें, और यही पार्ट को फिर माइनस भी कर दें b बाई 2a का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं होगा, अब प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। क्यों, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है, प्रूव करना में हमको लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ऐसे प्रूव नहीं होते, प्रूव में हमको x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 वेरिएबल हमको रखना पड़ता है, तब जाके प्रूव आते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो इक्वेशन बनते हैं, जो इक्वेशन लास्ट में बनेंगे वो सब आपको पता होगा, लेकिन आए कैसे हैं वो इक्वेशन, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पार्ट को देखें, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट क्या बन गया मेरा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम एस एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, और मेरा रह क्या गया, रह गया ये पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं तो b बाई 2a का होल स्क्वायर उधर चला गया, और माइनस c बाई ए उधर चला गया, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर हम ऐड अप किए हैं, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर हम माइनस कर दिए, फिर कट के तो वही इक्वेशन आना है जो यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका हम सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर
माइनस सी बाई ए, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब 4a स्क्वायर कट गए तो क्या आएंगे, बी स्क्वायर, अब माइनस ए से ए कट गए तो क्या आएंगे 4ac, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट को हम फर्दर यहाँ पे दिखाते हैं। जो यहाँ पर इस पार्ट को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इस इक्वल टू इस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे तो रूट अंडर में चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है क्या है मेरा, रूट अंडर का इक्वल टू के बाद क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाय 4a स्क्वायर, इस पर क्या हो जाएंगे रूट अंडर, ठीक है। अगर देखिए हम दो चीज़ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखे हम 4, ठीक है, और x इक्वल टू लिखते हैं रूट 4, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ ले जाते हैं तभी तो रूट अंडर लग जाता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे फर्दर हमको x बराबर ले जाना पड़ेगा तो रूट 4 लगाना पड़ेगा, तो रूट 4 हम स्क्वायर को ले गए तब लगाए हैं। तो जब इस टाइप का कंडीशन रहे तो इसका जो आंसर होता है वो प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में होता है। लेकिन जब ऑलरेडी रूट लगा रहता है तो इसका आंसर हमेशा प्लस में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट लगाएंगे यानी इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक। अब देखें अगर हम यहाँ पे फर्दर तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू को हम इक्वल टू उस साइड ले गए क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए अब 4 का रूट क्या होता है 2 और a स्क्वायर का a, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं। ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन इक्वेशन, जिस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाय 2a। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं ये तो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन हो गया, और इससे जो इक्वेशन जनरेट होते हैं x का वैल्यू जो होते हैं, क्योंकि हमको x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तभी हमको कोई आंसर मिलेगा, बिना x का वैल्यू रखे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं सकते हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे कैसे, यहाँ से अब b क्या है, ये bx के साथ जो टर्म लगा हुआ है वो b हो गया, a क्या हुआ फर्स्ट टर्म हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, c क्या हो गया ये थर्ड वाला हो गया। यानी कि ये सारा वैल्यू आपको दे दे, b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो आप इसमें पुट करके एक इक्वेशन बना सकते हो। तो इक्वेशन बनाने के लिए ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आया x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक। अगर हम बात करें जो ये तो हो गए फॉर्मेट जो x का वैल्यू निकालने का। अब यहाँ पे देखिए प्लस भी लगा हुआ है माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर एक बार इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा मेरे पास माइनस बी बाई 2a, अब प्लस ले लें तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। अब देखिए माइनस के साथ भी तो हम लगा सकते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक बार प्लस में आंसर रहेगा एक बार माइनस में आंसर रहेगा, क्योंकि आंसर दो आएंगे प्लस में और माइनस में, तो एक बार प्लस में आएंगे तो प्लस वाला पार्ट अलग लिख लिए, माइनस में आएंगे तो माइनस वाला पार्ट अलग लिख लिए। अब देखिए दो पार्ट है तो हम दोनों पार्ट कहते हैं, इसको अल्फा, इसको कहते हैं बीटा। अभी अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो क्यों रूट होते हैं, क्योंकि इक्वेशन पे डिग्री कितना है 2, तो जितना डिग्री उतना रूट होते हैं उसके, तो 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे इसके, तो नाम दे दिए, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। यानी कि 2 रूट का मतलब हुआ है उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे प्लस में एक होंगे माइनस में। तो देखिए 2 सॉल्यूशन तो है ही, यहाँ पर एक प्लस में हो गए और एक माइनस में हो गए, तो एक प्लस का रिजल्ट आएंगे एक माइनस का रिजल्ट आएंगे। अब इसका जो भी रिजल्ट आएंगे तो एक रिजल्ट इसका होगा और एक रिजल्ट इसका होगा, क्योंकि एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितने रूट हो गए, 2 रूट हो गए। 2 रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, तो एक अल्फा होंगे कि बीटा होंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड रूट क्या हो गया इसका, माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है।
अब अगर ये हमको पता लग गया जो ये होते हैं, ठीक है, अब आपका इक्वेशन था क्या, आपका इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था आपका। मैंने सारा प्रूव करके दिखा दिया कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ये नहीं जो डायरेक्ट हमको आंसर नहीं जानना है, जो क्वेश्चन जब हमको बनाना है तो हमको प्रूव का जरूरी नहीं है, हम बस क्वेश्चन को फार्मूला से बना देंगे। लेकिन वो फार्मूला आया कहाँ से, ऑरिजिन पॉइंट क्या था उसका, वो सब हमको जानना जरूरी है कि फर्दर अगर हमको कुछ सॉल्यूशन करना पड़े तो उसके लिए फार्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है, और उसका प्रोसेस याद होना मस्ट बी नेसेसरी है। तो अगर हम बात करें अभी यहाँ पे अल्फा बीटा का तो वैल्यू अब हो गया। अब हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब आपके पास दो रूट आए, एक रूट आए अल्फा, एक रूट आए बीटा। आपसे पूछेगा रूट का सम बताइए, रूट का सम, तो रूट का अब हमको सम बताना है। अब रूट का सम बताने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारा पार्ट आपका हो गया, इसको हम मिटा सकते हैं, उसके बाद हम ये पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो पहले ये पार्ट को हम मिटा लेते हैं। तो आपने जान लिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसको पूरा प्रूव किए थे। तो x का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, x का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड क्या आया था मेरे पास 2a, यही आया था, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको बताया था एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रूट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, ठीक। बीटा क्या होंगे मेरे पास माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, ये बीटा हो गए। यहां तक तो क्लियर है आप लोग का। अब यहां से पूछता है बताइए कि रूट का सम क्या होगा, रूट का डिफरेंस क्या होगा, रूट का प्रोडक्ट क्या होगा। तीन क्वेश्चन एराइज होते हैं। पहले आपको x का फॉर्म पूछेगा, वो तो हो गया, a का वैल्यू पूछेगा, वो भी हो गया। अब रूट का सम पूछे, रूट का डिफरेंस पूछे, रूट का प्रोडक्ट पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, जो है आपका सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट कौन कौन है मेरे पास, दो है, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का अगर प्लस कर दिए क्या आएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आपको इस दोनों का भी सम करना पड़ेगा, तो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a और प्लस प्लस क्या हो जाएंगे आपके पास माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो जाएंगे आपके माइनस में, ठीक है। एक हो जाएंगे आपके प्लस और एक हो जाएंगे आपके माइनस। अब ये दोनों का सम करना है, सम करना है, देखिए माइनस बी बाई 2a, अब माइनस बी बाई 2a, यहाँ भी ये दोनों जगह है। अब यहाँ पर अगर देखें हम रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये प्लस में है और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कट जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2 टू टाइम्स है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये मेरा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा के सम आ गया। तो जब आपको अल्फा प्लस बीटा का सम पूछे तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए। बी क्या है आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गए। तो आपके यहाँ पर जो b है, b क्या है, ये x के साथ जो टर्म लगे हुए हैं ये हो गए b। a क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगे हुए हैं, जो डिग्री 2 के साथ लगे हुए हैं वो हो गए a, जो डिग्री 1 के साथ लगे हुए हैं वो क्या हो गए डिग्री, वो हो गए आपके b, ठीक है। अब पूछेंगे आपसे बताइए डिफरेंस क्या होगा, सम तो निकाल लिए हम, अब हमसे पूछा जाए डिफरेंस क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा पूछे जाएंगे। अल्फा माइनस बीटा क्या होंगे डिफरेंस, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस लेना है। तो कैसे कैसे हम लेंगे, माइनस बी बाई 2a
प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। ओके, अब डिफरेंस लेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस b बाय 2a और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड 2a, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म तो आपस में कट जाने हैं, ये दोनों टर्म तो आपस में कट जाएंगे, बचेंगे क्या मेरे पास, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अब प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि ये 2 बार हो गए, यानी कि 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड a, यही आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, यानी कि आपको डिफरेंस पूछे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर में डिवाइड a। अब आपसे पूछा जाएगा थर्ड प्रोडक्ट बताइए, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोडक्ट हम कैसे बताएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि माइनस बी बाई 2a अब प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस बी बाई 2a से इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a से। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ये पार्ट अलग है आपका, ये पार्ट अलग है आपका, अगर हम इस पूरे वैल्यू को, ये पूरे वैल्यू को हम a मान लें, इस पूरे वैल्यू को हम b मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे a प्लस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वही वैल्यू है a और ये वैल्यू है क्या आपका माइनस में होगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएंगे माइनस b, यानी a प्लस बी हो गए, एक a माइनस बी होगा, फार्मूला क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर बाई 2a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे फिर माइनस, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 4a का स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर में 2a तो कट जाना है, अब 2a से 2a तो कट जाना है, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 2a तो 2a बचेगा, 2a को b से मल्टीप्लाई कीजिए 2a b स्क्वायर हो जाएंगे ये, फिर माइनस, ठीक है, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर आपके कट गए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किए, नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लीजिए, बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे किए बी स्क्वायर 2a का 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, एलसीएम 4a स्क्वायर आ गए, तो आपके ये नहीं आएंगे, ये आ गए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर आ गए तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे आपके बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो 4ac। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर कट गए मेरे, 4ac से एक a कट गए मेरे, एक 4 कट गया मेरा, तो बचा क्या c बाई a, ये आपके आ गए c बाई a, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे c बाई a। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन से क्वेश्चन को पूछा जाता है। फर्स्ट क्या था मेरे पास, सबसे पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं इस स्टार्टिंग से लेके अभी तक का। फर्स्ट क्या था मेरे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। उसके बाद थर्ड क्या होता है, 2 रूट होते हैं, 2 रूट में क्या होता है, एक प्लस में होते हैं एक माइनस में होते हैं। प्लस में क्या होते हैं, तो अल्फा होते हैं, अल्फा क्या होते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, सम पूछे तो अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए। आपको प्रोडक्ट पूछे, जो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए। अगर आपको डिफरेंस पूछे, तो डिफरेंस क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड ए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर। अब यहाँ पर जो हम लगाए हुए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब जगह ये लगा हुआ है, सब जगह ये लगा हुआ है। ये होते क्या है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं हम डी, हम क्या कहते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो डी होते क्या है, तो डी का वैल्यू आपको क्या होता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
आप डी ग्रेटर 0 हो, डी लेस देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, ये सारे एक हो जाते हैं। अलग टाइप के पैटर्न जो डी के वैल्यू पर हम बिलो करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसी वैल्यू पर हम डिसाइड करेंगे वैल्यू प्लस मारा वैल्यू माइनस मारा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रियल होगा, नेचुरल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन होंगे। तो हम ये डी के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। तो डी के द्वारा ही हम सारा इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आपसे पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फर्दर इसको करें तो डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डी का वैल्यू ये होता है तो डी प्लस 4ac इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर के। इसको इधर ले आए, बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे मेरे पास, रूट अंडर डी प्लस 4ac। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कैसे भी पैटर्न को घुमा कर राइज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सारा चीज हम बता दिए, जो प्लस में वैल्यू क्या होता है, माइनस में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन से एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बता दिए, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे हम वर्क करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। तो पहले पूरा जो कंसेप्ट आपको बताएं अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कंसेप्ट को पहले करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन को लोग क्या क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं, फार्मूला देखिए क्वेश्चन पे आगे, फार्मूला देखिए क्वेश्चन पे, पहले फार्मूला देखिए आया कैसे है, कंसेप्ट उसका आया कैसे है, एवरी पॉइंट को देखिए, एवरी थिंग को देखिए, कंसेप्चुअल थिंग को पहले रियलाइज कीजिए दिमाग में। जब कंसेप्ट अच्छे से आपको पकड़ हो गया तो क्वेश्चन को तो कोई भी बना सकता है ना। आपको तो 1000 क्वेश्चन एक टॉपिक को बना सकते हैं, अगर कंसेप्ट आपका बेस्ट है। कंसेप्ट बेस्ट नहीं है तो वही 10-20 क्वेश्चन बना लिए, हैप्पी हो गए, और एग्जाम में कुछ डिफरेंट पूछ दिया गया तो वहां से नहीं बन पाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट नॉट अ क्वेश्चन। अगर आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एवरी टाइप का क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, आप एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।